चैनल मुंबई लाइफस्टाइल। आज का टॉपिक है पहले रेसिपी आज क्या है मैं बता देती हूँ। आज की डाइट रेसिपी है सोयाबीन वेजिटेबल सब्जी एंड मसूर की दाल, जो मतलब आप नॉर्मल सबको खिला सकते हैं बिकॉज मैं मसाले वाली ही सब्जी बनाऊंगी, लेकिन उस डाइट के हिसाब से उसमें मसाले रहेंगे। एंड मसूर की दाल है बिकॉज रोज जो नॉर्मल दाल है उससे हटके कुछ हमें चाहिए रहता है, तो इसके लिए दाल की भी एक रेसिपी दिखाऊंगी। एंड और एक चीज़ मुझे आप लोगों से शेयर करनी थी कि जो मैं वेट लॉस का ये सब वीडियोस जो डाल रही हूँ, प्लीज़ जो अगर मेरा वीडियोस देखे जो मुझे फॉलो करेंगे तो प्लीज़ आप अपना BMR निकाल लीजिए। जो गूगल पे आप BMR डालेंगे तो अकॉर्डिंग आपका वेट उसमें एक फॉर्मेट आता है जिसमें आपका वेट एंड आपकी हाइट डालेंगे तो आपका BMR आएगा। मेरा 1400 BMR आता है अभी। तो वो कैलोरीज होती है, वो कैलोरीज के हिसाब से हम हमारा फूड लेते हैं, ठीक है। उतनी हमारी बॉडी को एक ज़रूरत होती है, उतना हमारा खाना ज़रूरी है, ठीक है। जिसको वेट लॉस करते हैं वो उससे कम खाते हैं और वेट मेंटेन करना है वो उतना लेते हैं, जिसमें वो उस कैलोरीज में आपका कैल्शियम कार्ब्स भी रहता है, क्योंकि बिकॉज बॉडी को कार्ब्स की भी ज़रूरत रहती है, हेल्दी कार्ब्स। ओके, आप बर्गर वगैरह नहीं काउंट करना, उसमें हेल्दी कार्ब्स होता है जो वो भी हमारे बॉडी के लिए उतना ही ज़रूरी है। फिर हम कैल्शियम कितना ले रहे हैं, प्रोटीन। ओके, आज जो सोयाबीन की सब्ज़ी है वो वेजिटेरियन वालों के लिए प्रोटीन सोर्स काफ़ी अच्छा है, तो आप उसको वो ले सकते हैं वेजिटेबल में। मैं आपको रोज़ एक अगर नॉन वेजिटेरियन है उनके लिए भी मैं बता दूंगी कि विदाउट कम मसाले में आप नॉन वेज फूड कैसे बना सकते हैं। एंड वेजिटेरियन वालों के लिए भी बता दूंगी कि आप वेजिटेरियन हैं तो आप रोज़ अलग अलग कौन सी सब्ज़ी ले सकते हैं डाइट में, ठीक है। और हाँ, इम्पॉर्टेंट होता है क्वांटिटी। आप कितनी क्वांटिटी ले रहे हैं अपने लंच में, डिनर में, आपके स्मॉल स्नैक्स में, ठीक है। तो वो क्वांटिटी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। प्लीज़ आप वो उसका ध्यान रखिए पोषण का, बिकॉज अगर वो आप भले सब डाइट ले रहे हैं बट आपने पोषण का ध्यान नहीं रखा तो वो आपके किसी काम नहीं आने वाला है। आप मॉर्निंग में मेरा शेड्यूल में बता देती हूँ, मॉर्निंग में वार्म वाटर 1 ग्लास, ठीक है। मुझे नींबू नहीं सूट होता है तो मैं सिर्फ वार्म वाटर लेती हूँ, ठीक है, फ्रेश होने के बाद। या उसके बाद आप एक हाफ बनाना ले लीजिए। अगर स्वीट मतलब मॉर्निंग में किसी को स्वीट की क्रेविंग होती है तो हाफ फुल बनाना मत लीजिए, हाफ बनाना या कोई भी एक फ्रूट ले लीजिए, ठीक है। लेकिन अगर वो फ्रूट की क्वांटिटी ज़्यादा प्लीज़ मत लीजिए, बिकॉज आप मॉर्निंग का फर्स्ट मील है तो आप उस हिसाब से उसकी क्वांटिटी रखिए। उसके बाद अगर आप फर्स्ट मील में आप टी मत लेना, ठीक है। कुछ खाने के बाद ही आप टी लेना, बिकॉज फर्स्ट मील बॉडी का जो रहता है वो बॉडी पे बहुत इफेक्ट करता है। तो आप फर्स्ट मील में कोई भी एक फ्रूट ले लीजिए, या 5 आमंड्स भिगोए हुए रहेंगे, 5 या 7 आमंड्स, वो ले लीजिए। लेकिन मेरे हिसाब से आप एक फ्रूट ले लीजिए, बिकॉज सबको पॉसिबल नहीं होता है कॉस्टली डाइट करना, बिकॉज आमंड हर कोई मॉर्निंग में सब नहीं लेना प्रीफर करेंगे। तो आप प्लीज़ एक कोई भी फ्रूट ले लीजिए, सीजनल फ्रूट ज़्यादा हेल्दी होता है, तो जो अभी सीज़न चल रहा है उस हिसाब से आप वो फ्रूट ले लीजिए, ओके। उसके बाद थर्ड मील आप थोड़ा सा पोहा बना लीजिए, 125 ग्राम। आप कोई देखिए, आप जब डाइट शुरू करते हैं ना तो घर वाले आपको एक अलग मतलब सब जन सपोर्ट नहीं करते हैं कि यार ये क्या अलग से खा रही है, अब ये गिन के खाएगी, बट नहीं, आप ये बात ध्यान रखिए कि आपका मील का पोषण क्वांटिटी में होना बहुत ज़रूरी है, तो ही आपका वेट लॉस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। मैंने ये चीज़ का काफ़ी ध्यान रखा है। मुश्किल स्टार्टिंग में थोड़ी सी मुश्किल होगी, क्योंकि हमारी क्वांटिटी, जितना क्वांटिटी खाना उससे थोड़ी बहुत ज़्यादा होती ही है, तो वो प्लीज़ आप ध्यान रखिए। क्योंकि आप नाश्ता कर रहे हैं, अभी पोहा हो गया, उपमा हो गया, एक छोटी सी अमेज़ॉन पे मशीन आती है, मैं दिखा दूंगी, मेरे पास रहती है वो वेट मशीन, स्मॉल है, उस पर आप कोई भी जो भी खा रहे हैं, राइस खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, उसका वेट करके लीजिए। हैबिट वो अपने आप को डालिए कि आपको वो आपकी बॉडी को हैबिट हो जाएगी, तो आप वही क्वांटिटी में पोषण में आप खाना शुरू करेंगे और उससे ज़्यादा फिर आपको नहीं होगा। वो उतना ही खाएंगे ना तो आपका उतने में पेट भर जाएगा, ठीक है।
प्लेट आपकी स्मॉल कर लीजिए। तो जो आप फूड रखोगे, क्योंकि पहले हम हमारी आंखों से खाते हैं, फिर वो टबी में जाता है, तो पहले आप वो प्लेट को ना अच्छे से वो चीज को फैला के खाइए। मतलब रोटी रखा है तो रोटी को फोल्ड करके मत रखिए, और स्मॉल प्लेट ले लीजिए, तो देखने में आपका पेट भर जाएगा। तो खाने के बाद स्टार्टिंग में थोड़ा इश्यू होगा, मुझे पता है, मुझे भी हुआ था, बट बॉडी को हैबिट डालने की लिए खुद अगर आपको वेट लॉस करना है और दिल से करना है, तो वो चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखिए, तो वो आपको थोड़ा सा हो जाएगा। आप मेरे साथ शुरू कीजिए, मैं ये बोलूँ कि आप मेरे साथ थोड़ा शुरू कीजिए। मैं घर का ही खाना बताऊंगी आपको जो मैं खाई हूँ, जिससे मैंने अपने 35 kg वेट लॉस किया है। तो आपको कुछ फैंसी फूड नहीं बताऊंगी, मैं रूटीन में जो अपना घर का, जो मैं सबके लिए डिनर लंच बनाती हूँ, मैं वही बताऊंगी, और उसी से ही आपका वेट लॉस हो जाएगा। प्लीज़ आप अपने खाने में सलाद यूज़ कीजिए, ज़्यादा कुछ नहीं, एक कुकुम्बर एंड कैरेट ये आप ऐड कर लीजिए, ठीक है। नाइट में अगर नहीं सूट, मुझे नाइट में सलाद नहीं सूट होता, मुझे तुरंत सर्दी हो जाती है, कोल्ड हो जाता है, तो प्लीज़ आप अपने बॉडी के हिसाब से आपका डाइट बनाइए, खुद बनाइए यार। हम पैसे देके डाइटिशियन के पास जाएंगे, पर वो हमें 1 वीक का 2 वीक्स का बना देंगे, लेकिन यार क्या ज़रूरत है, जब हमारे घर में हम खुद डाइटिशियन, हम दूसरों के हेल्थ का इतना ध्यान रख सकते हैं, तो खुद के नहीं रख सकते क्या? पूरी फैमिली को हम इतना संभालते हैं, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, या हम सिलेक्ट करते हैं, तो हम हमारे लिए क्यों नहीं कर सकते? हम हमारे डाइटिशियन न्यूट्रिशन हम खुद हैं, ठीक है। अपने आप पे पहले ट्रस्ट कीजिए कि हमें, और अपने आप से एक प्रॉमिस कीजिए कि मुझे वेट लॉस करना है। कितने टाइम में करना है वो भी आप अपने से प्रॉमिस कीजिए। अगर आपको 6 मंथ में करना है, आपको 1 मंथ में 2 या 4 या 5 kg कम करना है, ये आप, बिकॉज आपका ट्रस्ट खुद पे होना बहुत ज़रूरी है। जब तक वो नहीं होगा आप वेट लॉस नहीं करेंगे। तो प्लीज़ आप वो कीजिए, और मेरे साथ अब एक छोटी सी जर्नी हम शुरू करेंगे। फिर आप मुझे प्लीज़ वो कमेंट करके बताइए कि आपको वो सारी चीज़ें कितनी इफेक्ट हो रही है, वेट लॉस हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर मुझे आप कोई सजेशन देना है तो मैं आपको ज़रूर दूंगी। अगर, क्योंकि मैंने भी जब शुरू किया था तो कोई फूड मुझे सूट हो रहा था, किसी से वेट लॉस मेरा हो रहा था, किसी से नहीं हो रहा था। सबकी बॉडी अलग होती है, ठीक है, लेकिन आप शुरू कीजिए। अगर आपको उसमें, और पेशेंस रखिए, आप ये नहीं बोलिए कि मैंने आज ये खा लिया है तो कल मेरा 1 kg कम होगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बहुत सालों से अपने बॉडी में वो फैट स्टक हो गया है, तो उसे हमें निकालना है, तो थोड़ा हमें पेशेंस रखना पड़ेगा, वो इमीडिएट नहीं होगा। और जिसकी डिलीवरी हुई है उसकी बॉडी तो ऑब्वियसली आफ्टर डिलीवरी अच्छी खासी फैल जाती है, और वो फैट कम करना बहुत मुश्किल होता है। मेरा ट्विंस बेबी का टमी काफ़ी बड़ा हो गया था, और लिटरली अभी भी थोड़ा बचा है, बट काफ़ी मैंने फ्लैट कर दिया उसे, ठीक है। आप दिन में अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे, हाफ एन आवर वॉक कर लीजिए। आज स्लो वॉक किया है, फिर दूसरे दिन तुरंत आप फास्ट नहीं कर सकते हो, तो 2-4 दिन और स्लो किया है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा स्पीड बढ़ाइए, ठीक है। आपका स्पीड बढ़ेगा ना तो आपकी बॉडी स्वेटिंग होगी, वो स्वेटिंग होना बहुत ज़रूरी है, पर आप इमीडिएट नहीं कर सकते, तो आप थोड़ा थोड़ा कीजिए, पर कीजिए। आप अपने आप से एक प्रॉमिस कीजिए कि मुझे ये टाइम पीरियड के अंदर अपना वेट लॉस करना है, तो मुझे उसके लिए जो करना पड़े मैं करूँगी, जिसमें आप अपना कोई भी शेड्यूल चेंज करने की ज़रूरत नहीं। आप अपने बच्चों को अच्छे से हैंडल कीजिए, आप अपने हस्बैंड को अच्छे से हैंडल कीजिए, आप अपने पेरेंट्स को अच्छे से हैंडल कीजिए। उसके बाद उसी टाइम में आप अपना डाइट फॉलो करके आप अपना वेट लॉस कीजिए, ठीक है। आज का वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया, मुझे आपसे ये ज़रूर डिस्कस करना था, लेकिन आप अपना कैलोरीज पहले देख लीजिए, आपकी कैलोरीज कितनी हो रही है, उससे थोड़ा सा कम आपको खाना है वेट लॉस में, और जिसको मेंटेन करना वो अपनी कैलोरीज उतना लीजिए, बिकॉज आपको कैल्शियम की भी ज़रूरत है और सारी चीज़ों की। लेकिन आप प्लीज़ एक मल्टीविटामिन टैबलेट एवरीडे स्टार्ट कीजिए, बिकॉज हमारी फीमेल की बॉडी का मैं बता रही हूँ, हमारी बॉडी में ना सब प्रोटीन विटामिन सब ज़रूरी होता है, हम उतना कुछ नहीं खा रहे हैं, ठीक है। तो एक मल्टीविटामिन आप कोई भी, मतलब कॉस्टली नहीं है, आजकल बहुत सारे मेडिकल में मिलते हैं, तो आप उनसे पूछिए कि कौन सा अच्छा रहेगा, उस हिसाब से आप एक मल्टीविटामिन खाना शुरू कर दीजिए। और आज के कोरोना के चक्कर में तो ये तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपना हेल्थ का थोड़ा ध्यान दीजिए। आज की रेसिपी है सोयाबीन की भाजी, ठीक है, और एक मसूर की दाल बना रही हूँ, वो भी थोड़ा स्पाइसी है, मतलब आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। मैं अपने हिसाब से, हमारे घर में जितने मसाले डालने उतने, उस हिसाब से आप अपनी क्वांटिटी कम ज़्यादा कर लीजिए, ठीक है। ये है मेरा लंच,
ठीक है, जिसमें मैं राइस भी लेती हूँ, एक मैं रोटी खाती हूँ और मैं 125 ग्राम राइस लेती हूँ। ठीक है, 1 रोटी 125 ग्राम राइस एंड थोड़ा सा सलाद रहता है उसमें एंड 1 कटोरी दाल रहती है। ये मेरा पूरा लंच होता है। ठीक है, डिनर में बहुत लाइट लेती हूँ। डिनर में मैंने पीनट बटर का सैंडविच का मैं एक रेसिपी शेयर करूंगी। जिस दिन मुझे रोटी नहीं खानी रहती उस दिन मैं एक पीनट बटर सैंडविच खा लेती हूँ। बहुत हैवी होता है, दिखने में लगता है कि यार मेरा पेट भरेगा कि नहीं, एक सैंडविच ही है, पर वो बहुत हैवी होता है, वो उससे पेट भर जाता है। या तो मैं वो लेती हूँ या तो अदरवाइज मैं 2 रोटी खाती हूँ। मेरी रोटियाँ की साइज़ बहुत छोटी होती है, एक रोटी 25 ग्राम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, आप वो क्वान्टिटी देख लीजिए। तो 50 ग्राम्स रोटीज रहती है एंड 1 कटोरी सब्जी। ठीक है, मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ तो मैं मोस्ट ऑफ करके नाइट में एग खाना पसंद करती हूँ, वाइट एग, येलो मैं नहीं खाती हूँ। येलो नहीं खाना चाहिए अगर आप वेट लॉस जर्नी पे हो तो। वो आप अपने हिसाब से, मैं आपको डिनर की भी रेसिपी एक एक करके दूंगी। आज अब चलिए हम लंच शुरू करते हैं। ओके, चलिए मिलते हैं 5 मिनट्स के बाद। सोयाबीन की भाजी बनाते हैं और मसूर की दाल, दोनों साथ में बनाएंगे। तो ये हमारी रेसिपी 10 मिनट्स में हो जाएगी। हम लोग क्विक खाना बनाते हैं, तो चलिए हम लोग गैस ऑन कर लेते हैं। थोड़ा सा ऑयल डाल देते हैं भाजी के लिए, जितना कम हो सके प्लीज आप ऑयल उतना कम यूज कीजिए और अच्छी क्वालिटी का ऑयल यूज कीजिए, बिकॉज ऑयल आपके लाइफ पे बहुत इफेक्ट करता है कोलेस्ट्रॉल के लिए। तो ऑयल बहुत कम यूज कीजिए। देखिए मैंने ऑयल बहुत कम डाला है। अब मैं थोड़ा जीरा डाल देती हूँ गैस गर्म होने तक। दोनों की रेसिपी ऑलमोस्ट सेम है। ओके, तो अब जीरा गरम हो गया है तो मैं इसमें प्याज डाल दूंगी। लोगों का खाना बना रही हूँ, 6 लोगों की क्वांटिटी के हिसाब से मैंने इसमें प्याज और टमाटर डालूंगी, तो आप प्लीज उस हिसाब से ही बनाइए। अभी जो दाल जिसमें डालूंगी उसका कांदा प्याज लाल हो गया है। अब इसमें थोड़ा सा टमाटर डाल दूंगी। महाराष्ट्र में थोड़ा सा उसमें लाइन आ ही जाती है। तो अभी टमाटर डालने के बाद ही मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी, नहीं तो ऑयल पूरा उड़ जाता है। वैसे भी हम लोग ऑयल बहुत कम यूज करते हैं। स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिए। लहसुन की पेस्ट, मैं तड़के में ही धनिया डाल देती हूँ क्योंकि मुझे तड़के में धनिया का टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है। मैंने दाल भिगो के रखी थी मसूर की, तो मैं उसमें पहले पानी डालने के पहले थोड़ा सा रोस्ट कर ले रही हूँ। थोड़ा भिगा के रखेंगे आधे घंटे पहले तो दाल अच्छे से पक जाती है।
अभी मैं दाल जो मसूर की बना रही हूँ उसमें थोड़ा मसाला डाल रही हूँ। धनिया पाउडर डाल रही हूँ, ये जीरा पाउडर है, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला। मैंने पानी डाल दिया है, पर ये दाल पक जाएगी तो थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी। अगर इसके साथ सब्जी भी नहीं खा लोगे, इसके साथ रोटी भी खा लोगे तो भी ये टेस्टी है और इसमें भी प्रोटीन काफ़ी है। तो वेजिटेरियन वालों के लिए बेस्ट सोर्स है प्रोटीन का। अब मैं इसको ढक देती हूँ। मैंने सारी चीज़ें इसमें डाल दी है। अब मुझे इसमें कुछ नहीं करना है, ये पक जाएगा तो मैं फ्लेम ऑफ कर दूँगी। मैं आपको दिखा दूँगी पकने के बाद ये कैसे हो रहा है। चलिए आज भाजी का देख लेते हैं। तो आप एक साथ दोनों काम कर सकते हैं। तब तक इसमें टमाटर, ये प्याज पक गया है। अब मैं इसका फ्लेम थोड़ा सा स्लो कर देती हूँ क्योंकि टमाटर पकना चाहिए। आप प्याज के साथ टमाटर पकाओगे तो प्याज का टेस्ट अलग हो जाता है। और प्याज ऑलरेडी हमने रेड कर लिया था, ब्राउन कर लिया था। अब इसमें टमाटर डाल के थोड़ा पकाएंगे और इसी में हम लोग अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देते हैं और थोड़ी धीमी आंच पे पकाएंगे। उसके बाद सोयाबीन ऑलरेडी मैंने गर्म पानी डाल के पका लिया है, मतलब गर्म पानी में थोड़ा सा रख दिया था, तो वो ऑलमोस्ट 70% पक गया है। अब मैं इसमें अदरक का पेस्ट डाल दी हूँ, लहसुन का पेस्ट ऑलरेडी डाल दी हूँ।
देख लीजिए ये ऐसे हो गया। अब ये पकेगा तो ये पानी है थोड़ा सा कम हो जाएगा, हमें थोड़ा ग्रेवी रखना है। तो अब मैं इसको ढक देती हूँ और ढकने के बाद जब ये थोड़ा सा पक जाएगा तब हम फिर से मिलते हैं 5 मिनट के बाद। ये मेरी दाल पक गई है, अब देख लीजिए मसूर की दाल देखिए गाढ़ी हो गई है। अगर इससे भी किसी को ज़्यादा गाढ़ा खाना है तो खा सकता है, बट ये मैंने ऑलरेडी एक सब्ज़ी बनाई है तो मैंने थोड़ा सा पतला बना दिया है। अगर वैसे मसूर के साथ वो बहुत टेस्टी होती है। आप इसको मूंग दाल के साथ भी मिक्स करके दाल बना सकते हो, योर चॉइस, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। और भाजी पकने में और 5 मिनट लगेगा, ठीक है। तो वो पक गई है, मैंने दाल का गैस बंद कर दिया है। बस रखूँगी ढक के, ये पक जाएगा। ये ऑलरेडी पक गया है तो इसका सिर्फ मुझे थोड़ा गाढ़ा करना है, इसलिए मैं रखी हूँ। देखिए गाइस ये हो गया है भाजी अपनी सोयाबीन की रेडी, ठीक है। मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया है, अब मैं इसको ढक देती हूँ। चलो बाय बाय।